कहाँ से ठीक लग रहा है आज ये पहचान में आ रहे कि हैं क्या हुआ पता नहीं चल रहा यानी कैमरा चालू है कि ओ चलो अच्छा चलिए चलिए कल हम लोग पढ़े थे कौन सा विधि था अनुमान विधि था क्या था बुआ अनुमान विधि अनुमान विधि में हम लोग क्या करते थे सबसे पहले जो दिया हुआ रहता था उसका अनुसूत्र के द्वारा लिखते जो भी अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ था उसका किससे लिखते थे अनुसूत्र से या सूत्र से क्या करते थे लिखते थे उसके बाद देखते थे बायां साइड और दायां साइड क्या है जो अणु है उस जो कंपाउंड बना हुआ है और जो आपका अभिकारक और प्रतिफल बना है दोनों में क्या करते थे दोनों का बैलेंस करने के लिए दोनों में क्या करते अपने अनुमान से क्या करते थे संख्या को दर्शाते थे आज जो हम लोग पढ़ेंगे आज जो मेरा क्लास होगा वो होगा क्या आंशिक विधि क्या है वो आंशिक विधि अगर आंशिक विधि की बात करें तो आंशिक विधि में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तो देखा जाए तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण को दो या दो से अधिक सरल भागों में बांटते हैं अब आप लोग कहिएगा कि सर जी ये सरल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि सरल कहने का मतलब जो गंध करता है ऐसा कोई बात नहीं है होता सरल कहने का मतलब साधारण होता है क्या होता है वो साधारण जो साधारण में क्या करते दो जो बड़ा क्या होता है बड़ा जो अभिक्रिया बड़ा जो रासायनिक समीकरण दिया हुआ रहता है उसको क्या कर लेते हैं छोटा कर लेते क्या कर लेते हैं छोटा उसके बाद प्रत्येक समीकरण को अनुमान विधि से क्या करते संतुलित करते थे लेकिन हम लोग अनुमान विधि में ये देखे थे कि जो भी जितना बड़ा दिया हुआ है उसको छोटा उल्टा करने का कोई जरूरत नहीं था बस उसको क्या करना है अनुमान लगाना क्या लगाना है अनुमान लेकिन इसमें क्या करते हैं पहले उसको छोटा करते हैं उसके बाद कौन विधि लगाते हैं अनुमान विधि समीकरण को आवश्यकता अनुसार गुना करते हैं साथ ही उस उभयनिष्ठ पदार्थों को हटा देते हैं जो समीकरण में नहीं आते हैं उभयनिष्ठ पदार्थ क्या होता है तो जो क्या होते हैं दो तीन बार हम लोग लिख देते हैं इसमें भी लिख दिए इसमें भी लिख दिए बड़ा समीकरण था छोटा के दो तीन भागों में बांटे सब में लिखे लेकिन उसको क्या करते हैं जब उसको संतुलित करते तो उस टाइम क्या कर देते हैं हटा देते हैं उसके बाद अंत में सभी समीकरण को जोड़कर परिणामी समीकरण क्या कहा जाता है बनाए अब छोटा छोटा जिसको तोड़े हैं उसको फिर बड़ा करेंगे तब ना होगा तो बड़ा करने के लिए उसको क्या करते हैं परिणामी समीकरण में जैसे देखिए ये एक आपका क्या दिया हुआ है समीकरण दिया हुआ है ये आपका क्या है समीकरण और ये समीकरण को क्या किया है हमने तीन भागों में तोड़ दिया कितने भागों में तोड़ा तीन भागों में देखिए सबसे पहले समीकरण दिया हुआ था Cu प्लस HNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O देखिए इसको तोड़े तो सबसे पहले HNO3 को लिए किसको लिए HNO3 को लिए तो इसको तोड़े H2NO में किसमें तोड़े H2NO में और क्या बचा यहाँ क्या बच गया ऑक्सीजन
क्या है? ऑक्सीजन। समीकरण 1। फिर इसको Cu में और O में, जब इसको दोनों को अभिक्रिया कराए क्या बना? CuO। समीकरण 2। उसके बाद CuO प्लस HNO3, इसका भी क्या कराए? रिएक्शन कराए, तो क्या बना? CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। चलिए इसको आप संतुलित करते हैं। यहां से देखिए, इधर देखिए, यहां से अगर हम लोग बात करें तो अब संतुलित करने पर क्या होता है? यहां से ऑक्सीजन कितना है? 3। यहां से देखिए, इसमें पहले देख लीजिए, इसमें ऑक्सीजन कितना है? 3। इधर ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 1 7, 1 8। देखिए यहां इधर भी 8 करना होगा, इधर भी 8 करना होगा, लेकिन कॉपर इधर कितना है? 1। इधर भी कॉपर कितना है? 1। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। अगर यहाँ पे हम 2 लगाते हैं, क्या लगाते हैं? 2। अगर यहाँ पे ये 2 लगाते हैं तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन? 2। लेकिन नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 2। लेकिन नाइट्रोजन इधर भी ऑलरेडी 2 है, 2 ही है ना, और NO 3 है। चलिए 3 है, इधर कितना है? 3। लेकिन इधर कितना है? 2। 1। इधर कितना है? 2 लगाएंगे तब कितना हो गया? 2। तो चलिए अब इधर से देखिए, NO 1 2, यहाँ से H2O, इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से 2 लगा दिए, लगाए 2 लगाए तो यहाँ 2 NO कर दिए। अब देखिए ऑक्सीजन गिनिए, ऑक्सीजन 2 1 3 और 3 6। इस साइड कितना है? 6। देखिए इधर भी कितना हो गया? 1 यहां से 1 और 2 कितना हो गया? 3। 1 2 3 और 3 6। ऑक्सीजन कितना है? 6। इस साइड देखिए 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। इधर देखिए हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, यानी हाइड्रोजन भी क्या हो गया? बराबर। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन 3 दूनी, अब नाइट्रोजन मिलाते 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, संतुलित हो गया। इसको लिखे थे आप लोग। चलिए उसके बाद दूसरा समीकरण को देखिए, यहां से कॉपर कितना है? 3। इधर भी कॉपर 3, तो यहां से 3 लगा दिए, क्या हो गया? संतुलित हो गया। ऑलरेडी ये संतुलित था ही, ये ऑलरेडी क्या था? संतुलित। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 3 था, इसलिए इसको क्या करना पड़ा? 3 करना, फिर तीनों को जोड़ना भी पड़ेगा, इसलिए क्या किए? 3 किए। उसके बाद देखिए यहां से फिर तीसरा समीकरण मेरा था CuO, क्या था बुआ? CuO प्लस HNO3, तो यहां से क्या लगा दिए? 3 लगाए, क्या लगाए? 3। और इधर भी क्या करिए, देखिए इधर से 3 लगाए तो पहले गिन लेते हैं। 3 ऑक्सीजन यहाँ है और 3 ऑक्सीजन यहाँ, ऑलरेडी कितना हुआ? 6। इस साइड देखिए यहाँ से 3 तो है ही, 3 दूनी 6 और 6 3 9, यहाँ से 6 का 18। देखिए 3 दूनी 6 और 6 का 18, ये 18 हुआ। 18 3 कितना होता है? 21। अब देखिए इधर देखिए 3 यहाँ हुआ और 18 यहाँ हुआ, 21, दोनों साइड बराबर है। अब किसी को डाउट भी होगा बुआ कि सर 21 कैसे कर देते हैं, तो देखिए 30 को 2 गुना किया कितना हो गया? 6 हुआ, फिर 6 को 3 से गुना किया कितना हुआ? 18। उसके बाद देखिए क्या है? कॉपर, क्या है बुआ? कॉपर। कितना है कॉपर? 3। इस साइड भी कॉपर 3। उसके बाद आपका कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? 6, तो 3 दूनी 6, इस साइड भी 6 है। उसके बाद नाइट्रोजन कितना है? 6, इस साइड भी नाइट्रोजन 3 दूनी, यहाँ से 3 दूनी 6। ये आपका होल ट्वाइस जो है ये दोनों के साथ आता है, जुड़ता है, तो ये N2 है और ये 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। चलिए अब इसके सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ने से 3Cu, सब में देखिए जहां जहां पे होगा ऑक्सीजन 3 3 3 है, तो सबको जोड़ेंगे तो 3Cu प्लस 8 HNO3, अभी क्रिया हो रहा है, यहां से 3CuNO
3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O। लिख लीजिए आप लोग, लिखे थे क्या? इसको लिख लीजिए। क्या? CuO का कौन? यहाँ सर लास्ट में जो थर्ड इक्वेशन में ये वाला था, नीचे वाला हमने नया। और मेरा समीकरण तो भी देखा जाए, यहाँ से समीकरण मेरा ओरिजिनल समीकरण यही था, तो इसको ही न जोड़ना था, फिर आगे करना था, इसको ही संतुलित करना था। जब इस तीनों को संतुलित किए तो फिर उभयनिष्ठ सर नीचे जब करते हैं तो वहाँ 2HNO3 है, तो यहाँ 6 है, तो वहाँ 8 हो जाता है। कहाँ पे? नीचे में सर करने का। यहाँ से हाँ, जैसे कि सर वहाँ पर 3Cu है, 3Cu आ गया, उसके हाँ। 2HNO3 है और 6HNO3 है, तो वहाँ इस दोनों को जोड़ दिए 8 हो गया। लेकिन हाँ। सर वहाँ पर फिर 3CuO वहाँ चला जाता है, पता नहीं ये कहाँ इक्वेशन कहाँ है पता नहीं। कौन? ये यहाँ है ना? हाँ, ये वाला तो नीचे आ गया। हाँ, ये आया, वो भी आ गया। अब देखिए हम लोग देखते क्या है, यहाँ से इस समीकरण को आप लोग देखें, उसके बाद इस समीकरण को देखें। अब यहाँ से हमको क्या करना है, देखना है Cu के साथ क्या है। अब यहाँ से Cu है तो यहाँ से देखें Cu के साथ क्या है, तो 3 है। उसके बाद HNO3 देखना है, तो HNO3 यहाँ पे 2 है। उसके बाद यहाँ पे HNO3 कितना है, 6 है। तो दोनों बराबर थे नहीं, अगर बराबर रहता तो क्या कर देते, लिख देते। बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि समीकरण को जोड़कर परिणामी समीकरण को लिखते हैं। क्या करते हैं, समीकरण को जोड़कर। तो देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है। HNO3 यहाँ पे भी क्या है, 6 है, और यहाँ पे भी 6 रहता तो हम क्या लिखते, 6 ही लिखते। क्या लिखते, 6। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो परिणामी समीकरण निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसलिए इस दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। फिर उसके बाद ऊपर का समीकरण देखे, तो ऊपर का समीकरण हमने देखा, तो ऊपर का समीकरण में क्या था, CuNO3 का होल ट्वाइस। तब हमने नीचे आया तो देखे तो CuNO3 के साथ क्या है, 3 है, तो हमने क्या लगा दिया, 3। ऐसा कुछ ऊपर में नहीं मिला था हमको, मिला था क्या, अगर मिलता तो उसको भी क्या करते, जोड़ते। अगर बराबर रहता तो नहीं जोड़ते, लेकिन नहीं मिला तो नहीं जोड़े। अगर ऐसा कुछ मिलता तो क्या कर देते, जोड़ते। प्लस अब देखो NO कहीं पे देखिए, इसमें खोजेंगे हम लोग, NO खोजेंगे, क्या इसमें है क्या, तो यहाँ है, यहाँ है, फिर इसके अलावा कहीं और नहीं है, तो क्या लिख दिए 2NO प्लस H2O। देखते H2O कहाँ है हुआ, तो यहाँ है, देखिए 3 यहाँ है, उसके बाद 1 यहाँ है, तो दोनों को जोड़ दिए, 3 1 4। अब समझे? हाँ, तो सर मतलब हम समझ रहे हैं कि CuO इसमें इधर वाले इक्वेशन में नहीं है सर। किसमें, इधर वाले अतः के बाद इसमें। हाँ। अब देखिए हम, मेरा समीकरण क्या था, Cu प्लस HNO। देखिए इसमें क्या Cu इधर है, हमने इसको तोड़ा, हम इसको क्या किया, तोड़ के 3 समीकरण में क्या किया, बांटा। क्यों, आसान करने के लिए, इसीलिए वहाँ CuO नहीं। लिख लीजिए तो आप लोग को भी आज़ादी ही है। जैसे आशीष पूछता है वैसे आप लोग भी पूछिएगा, क्योंकि पूछने से ही डाउट क्या होती है, दूर होती है।
हमको लग रहा है कि नींद आ रहा हुआ क्या आपको? सो के आए हैं हम, नींद आ रहा आपको? तो सोच रहे साइकिल के बारे में, कहीं लेके कोई भाग जाएगा। आगे बढ़े क्या? चलिए आगे हम लोग आते हैं जिसका नाम क्या है? रस समीकरण मितीय यौगिक। लिख लीजिएगा, इसको लिखिए तो। एग्जाम्पल में लिखिएगा, ये यहाँ से लिखिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने अणु है? जल में कितने अणु हैं? 2 अणु, जिसमें हाइड्रोजन के 1 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलाने से क्या बनता है? जल बनता है। ये थोड़ा भाषा थोड़ा अलग प्रकार से लिखा हुआ। आप लोग लिखिएगा पहले कि H2O में कितने अणु? 2 अणु। उसके बाद लिखिएगा हाइड्रोजन के 1 अणु तथा ऑक्सीजन के 2 अणु मिलाने पर क्या बनते हैं? जल बनते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा H2O में कितने अणु? 2 अणु। सर लेकिन आप एक दिन और लिखा थे तो वहाँ बोले थे कि हाइड्रोजन के 2 आयतन, ऑक्सीजन के 1 आयतन लिखाए थे। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं?
अणु की। किसकी बात कर रहे हैं? अणु की। आयतन क्या होता है और अणु क्या होता है? तो आपको हम बताए थे, आयतन जो बताए थे, आयतन जो होता है बुआ, वो क्या होता है? किसी भी पदार्थ या किसी भी चीज का पूरा वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है? आयतन। पूरा उसके अंदर कितना भरा हुआ है। लेकिन अणु क्या होता है? किससे बना है, कितना उसका भाग ले रहा अभिक्रिया में, ये क्या है? अणु है। लेकिन सर उसमें भी ऐसा समझने में लगता है कि वही है, इसमें भी वो नहीं है यहाँ पे। कि सर H2O में दो अणु H2O, हाँ H2, एक अणु O2 के पर मिलाने पर दो अणु। लेकिन वहां पे जल का आयतन 3 निकलता था, 3 आता था आयतन। नहीं, 2 ही है। नहीं, आप देखिए कॉपी, 3 आता था। 2। देखिए आप, देखिए जल के 2 आयतन होते हैं। यहाँ पर सर वही है लगता है, हाइड्रोजन के 2 अणु में है, ऑक्सीजन के 1 अणु, जल के 2 अणु। ये एवोगाड्रो संख्या था बुआ, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 आयतन, इसमें भी शायद वैसी है, हाइड्रोजन के 2 आयतन। वही सर, इसमें भी सब अणु, इसमें 2 ने हाइड्रोजन के H2 जुड़ा हुआ है, H2 तो ये हो गया। देखिए हम बताते हैं, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, देखो रे बुआ, यहाँ से हाइड्रोजन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हाइड्रोजन जो होते हैं H+ होते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, तो 1s2 2s2। अब देखिए 2p4 2p4। अब यहाँ से देखिए इसके कितने इसके देखिए 1s2 2s2 2p4, 2 2 4 4 8। तो देखिए यहाँ से ये तो 4 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, त्याग करेगा, क्या त्याग करेगा। और इसको बैलेंस होने के लिए देखिए यहाँ से इसकी दूसरा कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? 4 2 6। दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। और यहाँ पे हम लोग जो ये समीकरण पढ़ रहे हैं, इस समीकरण में क्या है? धन तथा ऋण आयन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? धन तथा ऋण आयन की। ऑलरेडी हमको पहले पता है कि हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। कितना प्लस चार्ज? 1। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। उसको बैलेंस होने के लिए क्या चाहिए? तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसी से वो लेगा तो किसी से लेगा तो वो किस पे क्या होगा? माइनस आवेश। क्योंकि अगर कोई किसी से लेता है तो क्या होता है? कर्जा लेता है। अगर हम लोग भी किसी से अगर कुछ लेते हैं तो क्या होता है? कर्ज होता है। तो ये क्या होगा? ऑक्सीजन पे कितना होगा? -2। इसका चार्ज कितना होगा? -2। हाइड्रोजन का चार्ज +1। यहाँ से क्या है समीकरण? तो वो यौगिक जिसमें धन तथा ऋण आयन की संख्या उसी अनुपात में होते हैं जो उनके रासायनिक सूत्र में होते हैं। तो उसका रासायनिक सूत्र भी देखिए। रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। और यहां से हमने क्या बोला कि इसके जो यानी कि H2 के 1 अणु, H2 के सर 2 अणु उपलब्ध है कि सर उसमें कह रहा है कि यौगिक धन और ऋण आवेश में होते हैं, उसी अनुपात में होते हैं जो उनके रासायनिक सूत्र में होते हैं। सर सूत्र में उसका H में 2 है, इसीलिए हाइड्रोजन के 2 अणु। अच्छा, इसको अभी छोड़ दिया जाए, आगे पढ़िए। इसको लिखिए, लिख लिए, हम आपका डाउट कल दूर करेंगे। ये लिख लिया आप लोग? बस इस यहाँ से लिखिए हाइड्रोजन में 2 अणु। इस पे डिस्कस होगा कल। अब अगला लिखिएगा और समीकरण कर्णमितीय यौगिक। इसमें रस नहीं होगा।
रस होगा, लेकिन क्या होगा, बराबर नहीं होगा, अनुपात में। इसमें तो होगा जरूर ये पॉइंट। चलो रे बुआ, यहाँ से देखिए हम लोग अभी क्या पढ़े थे, कौन सा टॉपिक था, रस समी रस। अभी इससे पहले जो पढ़े थे रस समी कर्णमितीय यौगिक, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, जो यौगिक होगा क्या होगा बुआ, यौगिक। उसमें क्या होंगे, जो उसका क्या होते हैं, उसमें जो धन और ऋण आयन होते, क्या होते हैं, धन और ऋण आयन, उसी संख्या जो होते हैं उसी अनुपात में होते हैं जो उसके रासायनिक सूत्र में होते हैं। किसमें होते हैं, रासायनिक सूत्र में। जब हम लोग पढ़ेंगे और रस समीकरण मितीय, तो उसमें क्या होंगे, उसके धन तथा ऋण आयन की जो क्या होगी, संख्या का अनुपात होगा, उसके रासायनिक सूत्र के अनुपात में नहीं होगा, रासायनिक सूत्र के अनुपात में नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग बात किए थे कि ये अगर ये दोनों की बात करें, तो ये दोनों में अगर यहाँ पे ये दो अणु है, दो अणु था और इसका दो अणु था, तो दोनों का रासायनिक सूत्र और दोनों का अनुपात क्या था, बराबर था। लेकिन अगर इसमें बात करें तो इसमें जो आपका क्या होते हैं, धन तथा ऋण है। देखिए लोहा का जो क्या होते हैं, लोहा पे जो होते हैं प्लस का 3 होता है, कितना होता है, प्लस का 3, Fe26
Fe 26 होता है, कितना होता है 26, तो 18 उसके बाद उधर अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, आर्गन 18 8 हो गया, 8 2 8 18 हुआ, उसके बाद वो डी में जाएगा, फिर आएगा, तो यानी कि इसका जो पावर हो जाएगा ये कितना बच जाएगा 3 प्लस का 3 और ऑक्सीजन का -2 अभी निकाले थे, ये किसका -2। अब देखिए दोनों का अनुपात क्या 1:1 होगा, नहीं होगा, तो वही बात यहाँ पे बोला गया था, वो यौगिक जिसमें धन तथा ऋण आयन की संख्या उसी अनुपात में नहीं होता है जो यौगिक के रासायनिक सूत्र में होता है, उसे क्या कहते हैं, असमीकरणितीय यौगिक कहते हैं। इसको लिख लिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, वो मानक विलयन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टार पॉइंट देंगे, मानक विलयन है, देखिए सीधा बैठिए, बेंच छोटा है क्या लग रहा है, अंगी लगल है, रात ही गए थे तब, कैसे जग जाते हैं, हम लोग को भी बताइए, हम लोग भी जगेंगे तब। चलिए मानक विलयन क्या होता है वो तो आपको बता दूं कि मानक विलयन वह होता है जिसका क्या ज्ञात किया जा सके, सांद्रण ज्ञात किया जा सके। तो सांद्रण आप लोग 9th में पढ़े होंगे, यानी कि कितना पे वो विलयन क्या हो जाए, घुलना बंद हो जाए, घुलना शुरू हो जाए, और उसे क्या कहते हैं, उसका सांद्रण कहते हैं। विलयन के यानी कि जिसका सांद्रण ज्ञात किया जा सके उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका वो द्रव्यमान प्रतिशत।
तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो उस बिलियन में कितना विलय की मात्रा को क्या करते हैं, 100 भाग, उस बिलियन के 100 भागों में जो विलय की मात्रा होती है उसे ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो उस बिलियन में विलय के मात्रा, उस बिलियन के 100वें भाग में क्या होते हैं, जो उपस्थित विलय की मात्रा होती है उसे ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। लिख लीजिए। विलय मतलब क्या होता है। अब देखिए, आप लोग शरबत बनाते हैं तो 2 प्रोडक्ट लेते हैं। कितने प्रोडक्ट लेते हैं, 2। तो शरबत में हम लोग बिलियन बनाते हैं तो 2 प्रोडक्ट लेते हैं। एक क्या लेते हैं, पानी, और एक क्या लेते हैं, चीनी लेते हैं। अब आप बताइए, जो पानी जो है वो क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक। और जो चीनी जो है, जो घुल जाता है, विलय हो जाता, जिसका विलय हो जाए उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। ये क्या हो, चीनी क्या है, विलय। समझे आप लोग, विलय क्या होता है। विलय जो होता है वो अगर हम लोग बिलियन बना रहे होते हैं, जो बिलियन में पूरा क्या हो जाए, घुल जाए, उसे ही क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलय। जो बिलियन में पूरा क्या हो जाए, घुल जाए, जिसका पता न चले उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जिसका पता चलता है वो क्या होता है, विलायक होता है। अब समझे विलय और विलायक में अंतर। चलिए लिख लीजिए। हो गया। क्या हो, नींद किसको किसको आ रहा है। आपका वीडियो जो है ना साफ बनना, शरीर वाला वीडियो थोड़ा सा होगा पड़ जाता है, शरीर लखो थोड़ा हाइट छोटा है तो वो शूज पहन के आते तो और बढ़ जाता। एक तारीख को कौन दिन है, हम तो कहते हैं मंडे हो। एक दिन तब आप लोग का छुट्टी होगा, बृहस्पतिवार, तब हम छुट्टी नहीं रहेंगे। आप लोग के लिए परीक्षा को जो मैनेज करवा लिए, परीक्षा देने जाएंगे 15 मई। अभी दिन है ना, शादी है 1 तारीख के, एगो दोस्त के 30 को शादी है। अब उसके शादी में जाएंगे तो 1 तारीख को आना मुश्किल हो जाएगा, पहले बता दे रहे। लिख लिए बुआ, हेडे बुआ। अगर आपसे पूछ दे बुआ द्रव्यमान प्रतिशत तो क्या होता है, विलय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुना 100। द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो आपको क्या दे देगा, कि बोल देगा इतना बिलियन है, इतना ग्राम या इतना ml बिलियन है, उसमें इतना ग्राम क्या कर दिए हैं, चीनी को घुला दिए हैं। तो आप उसको क्या कीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। तो क्या इस पे एक न्यूमेरिकल हो जाए। चलिए लिख लीजिए। यदि किसी द्विआंगी बिलियन के 2 घटक A और B हो तो A का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए और उसके बाद B का। यदि किसी द्विआंगी बिलियन के 2 घटक A और B हो तो A का द्रव्यमान प्रतिशत
पूरे बिलियन में ए की मात्रा जो है, पूरे बिलियन में ए बी की मात्रा दोनों को तब ना बिलियन बनेगा, और गुना 100। अगर हम लोग का क्या निकालना होगा, जो जिसका निकालना होगा उसको ऊपर रखेंगे। जिसका शादी होता है वो ऊपर रहता है ना, तो जिसका यानी कि जो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। क्या कहाँ भी आया, ये डब्लू है, डब्लू मतलब ये डब्लू ए है रे बुआ, ये वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ बी आयतन। डब्लू मतलब बिलियन, यानी कि उस बिलियन में ए कितना घटक है उसका, वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी, उसकी भार कितना है, भार वेट मतलब भार, भार कितना ए का। और अभी नोमेरिकल देते हैं, इस पे एक नोमेरिकल हम लोग करेंगे। लिखिए 56 ग्राम बिलियन में, 56 ग्राम बिलियन में, 56 ग्राम बिलियन में, हाँ 56 ग्राम जी, 56 ग्राम बिलियन में, 56 ग्राम बिलियन में 56 ग्राम बिलियन में 14 ग्राम 14 ग्राम चीनी घुला हुआ है। चीनी घुला हुआ है, तो चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पूरा पूरा बिलियन कितना है बुआ, कितना ग्राम बिलियन है, 25 बिलियन है मतलब 25 56 ग्राम, कितना ग्राम, 56 ग्राम। चीनी कितना घुला हुआ है, कितना घुला, 14 ग्राम। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत। आप बताइए, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 14/56 गुना 100। क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है, क्या होता है, आप लोग बताएं, हमने बताएं, जिसको लिखना है उसका ऊपर बटे बिलियन, मतलब विलय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुना 100। तो मेरा विलय की मात्रा क्या था, कौन विलय, जो विलय जाता, मम्मी को नहीं मिलते तो कहता है विलय की, तो ये होता है विलय की मात्रा मतलब 14, और बिलियन कितना है पूरा 56 ग्राम, कितना ग्राम 56, 14 चौक 25 का 14 चौक 56, 25 चौके 100, तो 25%, कितना प्रतिशत होगा 25%। फिर हम लोग कल फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या होगा,
आयतन प्रतिशत। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग क्या करिए, पढ़ते रहिए और मन लगा के हंसते रहिए।